अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमने देखा है कि 3 महीने के बाद काफी को देखा गया है। ये कौन सा, मुझे बताओ मास्टर जी, ये कौन सा आपने, ये कौन सा मजहब है? किस मजहब से बिलोंग करते हैं? हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, किस मजहब से बिलोंग, किस मजहब में ले जाए? हजरात की तारीफें करें तो इन्होंने इस स्कूल की शान बढ़ाई है जो आज उन्होंने हमारे सामने एक एकेडमिक इंस्पेक्शन किया। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और ये हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। इससे हमें कुछ पॉजिटिव चीजें मिलती हैं जिनके ऊपर हमें, अगर कहीं पर हमें कोई खामी लगी तो हमें किस तरीके से उस खामी को पूरा करना है। जो भी कोताही हमारी साइड से हुई है या आगे चल सबके सामने पेश करेंगे। मोहतरम अशरफ साहब के लिए जोरदार तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा मन तलब इल्मन फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअल बैत। हैरान हूं मैं उस कौम से, हैरान हूं मैं उस कौम से जो तालीम तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ है। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकर्रमी हेडमास्टर साहब, दीगर असतिज़ा किराम, गवर्नमेंट हाई स्कूल बुरी, बाकी तमाम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ये जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूंगा जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं, ये डिक्लाइन क्यों हो जाता है? बेशतर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो क्यों दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं? वो अपग्रेड क्यों नहीं हो जाते हैं एजुकेशन में? जबकि टीचर्स में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे टीचर आ गए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हम 10th क्लास के भी को भी लेते हैं, बाज वक्त 9th क्लास को भी हम टीचर बना देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इतना कम वाला क्वालिफिकेशन वाला टीचर नहीं हो सकता। हाँ, कहीं कहीं पे कोई असारों के तहत कोई केस होगा, ऐसा मुमकिन है। लेकिन जो रिजल्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूलों में, इतना तनख्वाह लेने के बाद इतना रिजल्ट क्यों कमजोर आता है? क्या वजह है? मुझे पता नहीं, सभी उस्ताद मुझे सुनते हैं। अगर हम नमाज पढ़ेंगे, कोई प्रार्थना करेगा वो मंदिर में जाएगा, पंडित होगा, कोई सिख धर्म से बिलोंग करता है वो गुरुद्वारा में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, मुसलमान कुरान पढ़ेगा, पंडित जी वो मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा और फिर वो गीता पढ़ेगा। इसी तरह अगर सिख धर्म से कोई बिलोंग करता है यहाँ पे, वो अगर गुरुद्वारे में जाएगा फिर ग्रंथ साहब पढ़ेगा। लेकिन अगर वो इस 1 लाख को हल नहीं करता, कोई फर्क नहीं है, उसको कोई वाहिगुरु राजी नहीं है, उसको कोई भगवान राजी नहीं है, उसको कोई ऑलमाइटी अल्लाह खुदा राजी नहीं है। भले आप नमाज पढ़ो मुसलमान बन के, भले आप मंदिर जाओ पंडित होके, भले आप गुरुद्वारा जाओ सिख बन के, किसी को कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है जब तक आप अपनी कमाई को हलाल नहीं करेंगे।
ये जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, अक्सर जो रोल है प्राइवेट सेक्टर में, वो रोल हम देखते हैं या तो ऐसे बच्चे जिनका अच्छा खासा फाइनेंशियली वो साउंड है, लेकिन या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर उनको एडमिट किया है प्राइवेट सेक्टर में, या अच्छा खासा बिजनेस उनका है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो हमारा रोल है, जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, वो ज्यादातर बेशतर ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जो बीपीएल या अंत्योदय कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जमीर क्यों नहीं जानता है कि मेरा जो तनख्वाह है वो क्या हलाल हो रहा है? एक गरीब का बच्चा, उसने मेरे एतमाद, मुझ पे एतमाद करके उसने स्कूल में डाला, क्या मैं उसको वो तालीम दे रहा हूं जिसका मुझे हक बनता है? जितना मैं तनख्वाह रहा हूं क्या मैं उतना तालीम दे रहा हूं? यहाँ पे मेरा एक टीचर बैठा है, ये रिसेंटली रिटायर हो चुका है, नेमली बशीर अहमद शाह साहब। इनके हम बड़े मशहूर हैं कि रिटायर होने के बाद भी इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल पूरी को खुदमत की और यहाँ बच्चों को, लिहाजा मुझे उम्मीद है आइंदा आप तमीमी हजरात इस तरफ तवज्जो रखें हमारे इन बच्चों के साथ। ये आपके बच्चे हैं, अगर वाकई आप में दर्द है तो आने वाले दूसरे विजिट में अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमने देखा है कि 3 महीने के बाद आप ही को देखा गया है। ये कौन सा, मुझे बताओ मास्टर जी, ये कौन सा आपने, ये कौन सा मजहब है? किस मजहब से बिलोंग करते हैं? हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, किस मजहब से बिलोंग, किस मजहब में ही जाए? जो आपका सिलेबस है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग जाते हैं। गरीब पेरेंट भी सोचता है नहीं मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, भले मुझे अपनी चमड़ी, अपनी खाल क्यों न बेचनी पड़े। लेकिन इसका इस्तेसाल घर को लगी है, घर को आग लगी है घर के चिराग से। इस सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को फ्लॉप करने का जिम्मेदार गवर्नमेंट टीचर है। ये बताएंगे पहल में कहूंगा, क्योंकि पता नहीं कई ऐसे मैंने गवर्नमेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स देखे जिनके अपने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करेगा? वो चाहता ही है कि यहां पे बच्चा कोई नहीं आए और मेरा अपना बिजनेस चले। गवर्नमेंट किस किस जगह पे आपको नजर रखेगा, कहां कहां पे आपको मॉनिटर करेगा? क्या आपका ज़मीर नहीं है? खुदा ना मुझे बताए कि आपका ज़मीर अंदर का इंसान है ही नहीं कि मैं तनख्वाह ले रहा हूं लाख रुपया, किस पे ले रहा हूं? मास्टर जी मुझे कॉल दे रहा है। मास्टर जी ऐसी बात नहीं है। और काज़िमीना गैज़ और आफ़ीना अनिन नास इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। मुझे पता है मैं गुस्सा करने वाला हूं और गुस्सा को पीने वाला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई मेरे बात से हर्ट हो जाएगा। मास्टर जी मैं आपको क्या कहते हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं, बड़ा मशकूर ममनून हूं। वी आर हाईली थैंकफुल मास्टर बशीर अहमद शाह की जो रिटायरमेंट लेने के बाद भी इस स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल गुरी में आता है और क्लासेज देता है। यहाँ बहुत सारे और रिटायर हो गए हैं, कोई नहीं आया, स्कूल की तरफ ही नहीं, तो पढ़ाने की बात ही नहीं है। बनी कोई मस्जिद का इमाम क्यों ना हो, क्या इमामत है? वो मौलवी अशरफ ही क्यों ना हो। इसलिए खुदारा अपने अंदर के इंसान को जाग लो। अगर जागता नहीं है तो छुट्टी कर दो, डेरा बांध लो।
पत कर मैं पतम फिर मैंने कहीं पे शिकायतें की, क्योंकि मैं अल्लाह बचाए में ज्यादा शिकायत करने वाला हूँ। पत वन मे शेर सोबस तलाश मेहरबानी कर वन दस चेंज ती या मास्टर लोगमुत रिटर्न वे ऐसा तो नहीं चलता है ना मास्टर जी, कम से कम खुदा का इंसाफ तो खाओ ना। हाँ, आप अल्लाह की कसम अपने जमीर पे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि नहीं, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता या यहाँ जाने के बाद मैं उसको नहीं देखता हूँ, नोटबुक है कहाँ, सिलेबस कहाँ तक पहुंचाया, अगर वहां ये अपने बच्चे आपको केयर आप कर रहे हैं तो क्या कौन से बच्चे हैं फिर आप जिस पे आप तनख्वाह दे रहे हैं। राजा इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। वो कहते हैं तरबियत तो आम है, जौहर काबिल ही नहीं। तरबियत तो आम है, जौहर काबिल ही नहीं। होते मेरे आदम जिससे ये वो गिल ही नहीं। मेहरबानी करके हमें भी एहतसाब के लिए बताना कि मौलवी साहब आप अपना एहतसाब करो, और उम्मीद करेंगे आप अपने ज़मीर को झंझोड़ लेंगे और अपनी हलाल कमाई को हराम नहीं बनाएंगे।